सुखधाम शिवालय में जाने के लिए, संपूर्ण गोरा बनने के लिए, सजाओं से मुक्त होने के लिए, अशरीरी बनने के लिए, पापों को दग्ध करने के लिए, एक सत्य परमात्मा से सच्ची प्रीत रखने की, एक अव्यभिचारी सगाई परमात्मा से कर संपूर्ण निभाने की, याद में रहकर सभी को एक परमात्मा की याद दिलाने की, विनाशी धन की जगह ज्ञान धन के नशे में रह ऊंची पढ़ाई पढ़कर ऊंच मर्तबा प्राप्त करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की मदद कितना भी कार्य क्यों न हो, उमंग उत्साह से भरपूर और अथकपन का अनुभव कराती है। ऐसी मदद प्राप्त करने वाले कर्मयोगी बनते हैं। कर्मयोगी अर्थात कर्म करते परमात्मा की याद में रहने वाले, जो याद में रहते हैं परमात्मा उस याद का रिटर्न एक्स्ट्रा मदद के रूप में जरूर देते हैं। अकेले करते हैं तो आसान से कार्य में भी थक जाते हैं, लेकिन परमात्मा की याद में करते हैं तो मुश्किल कार्य भी हो तो परमात्मा की मदद उमंग उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति से संपन्न बना देता है। उमंग उत्साह से किया हुआ कार्य सफल जरूर होता है। निराकार परमपिता परमात्मा अपने हाथ से कार्य नहीं करते हैं, लेकिन मदद जरूर करते हैं और ये मदद अनुभव भी जरूर होती है। कर्मयोगी स्थिति वो है जिसमें आप और बाप साथ हैं, देह के मैंपन का भान न हो। करावनहार परमात्मा साथ है तो थकावट कभी भी फील नहीं होगी। अथक परमात्मा का संग अथक बना देता है। देह का मेरा आकर्षित करता है, भारी करता है, थकाता है, उमंग उत्साह खत्म करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। तो जब सब कुछ परमात्मा का है तो ट्रस्टी बनकर रहेंगे, सर्व तरह के आकर्षणों से दूर रहेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं तो उमंग उत्साह से भर जाते हैं, सब कुछ सहज लगता है, कोई उलझन नहीं रहती है। लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई शक्तिशाली पढ़ाई है जो स्मृति में तभी रहती है जब हम व्यर्थ से पर चिंतन और प्रदर्शन से बिल्कुल मुक्त रहते हैं। इसलिए परमात्मा राय देते हैं कि सदा पढ़ाई का सिमरन करते रहो, अर्थात मनन चिंतन चलता रहे तो हर बात का उत्तर मिलता रहेगा। कभी भी किसी बात में उलझेंगे नहीं। विस्मृत होते हैं तो रूहानी नशा कम होता है। इसलिए सदा ये रूहानी नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाले स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है। जहाँ निश्चय और रूहानी नशा कम होता है वहीं संशय आ जाता है। आज के समय में जो लोग मिडिल क्लास के हैं, जिनके पास सीमित धन होता है, वे गरीब बच्चे हैं। आज के समय में वे ही परमात्मा के बच्चे बनते हैं। उन्हें ही परमात्मा से मिल रहे अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा रहता है। वे ही ज्ञान को धारण कर विजयमाला में पिरो सकते हैं। बाकी जो आज के समय में विनाशी धन से संपन्न हैं, उन्हें विनाशी धन का ही नशा रहता है। उनके लिए नरक ही स्वर्ग अनुभव होता है, क्योंकि वे अपने धन की दुनिया में रहते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान रत्नों की कदर नहीं है। गरीब निवास परमात्मा गरीबों की पाई पाई से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुखी होकर भगत आत्माएं परमात्मा से कहते हैं कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहाँ चित्त को चैन मिले। हम सब अभी समझ से चल रहे हैं उस दुनिया की तरफ जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, जिसे परमात्मा सुखधाम, शिवालय, सतयुग, सचखंड, स्वर्ग, परिस्तान, अल्लाह का बगीचा, हेवन, अमरलोक इत्यादि जैसे नामों से संबोधित करते हैं। देवी देवता वहाँ रहते हैं। इसलिए परमात्मा ब्राह्मण बनाकर हम आत्माओं को लक्ष्य देते हैं कि ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनो। परमात्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं तो चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला के प्रारब्ध के बाद फिर रावण राज्य में उतरती कला होती है। उतरती कला वाले मनुष्य कहलाते हैं और मंदिरों में जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। पतित बन गई दुनिया को पावन बनना ही है, इसलिए उससे पहले ही हमें श्रीमत पर चल पावन बनना है। चक्र फिरता रहता है तो परिवर्तन करने के लिए हमें तैयार रहना है। शांति धाम अपना घर और परमात्मा द्वारा स्थापन सुख धाम दोनों ही पावन धाम हैं। इसलिए पतित बन गई हम सभी आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि पुनः ओरिजिनल पवित्रता के स्वधर्म में लौटो, अर्थात संगम युग में रहते हुए पवित्र बनो और मुक्ति जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लो।
कृष्ण की आत्मा के 84वें साधारण तन का आधार लेकर परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। निराकार परमात्मा घोड़े गाड़ी में नहीं आते हैं, जैसा कि यादगार में दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात एक ही आत्मा है जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर विष्णु बनते हैं। संगम युग में फिर वही आत्मा 5000 वर्ष के ड्रामा में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग से गुजरकर ब्रह्मा बनते हैं। जब परमात्मा उन्हें अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बन स्व परिवर्तन कर फिर से विष्णु बनते हैं, जिसे शास्त्रों में नाभि से निकलते हैं कह देते हैं। जो होता है सृष्टि रूपी ड्रामा में होता है, इसलिए परमात्मा भी इस साकार दुनिया में आकर न्यारी गतमत से सृष्टि को और जीवात्माओं को परिवर्तन करते हैं। जो निश्चय बुद्धि हो श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, उन्हें विश्व की बादशाही मिलती है। कृष्ण की आत्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में शुरू से अंत तक पूरे 5000 वर्ष का पाठ बजाती है। जब उनकी आत्मा ब्रह्मा बनती है, तब भी साकार का पाठ समाप्त होता है तो अव्यक्त रूप से पाठ पूरा करते हैं। संपूर्ण सतो प्रधान अर्थात बिल्कुल गोरी अर्थात संपूर्ण पवित्र कृष्ण की आत्मा 83 जन्म लेकर सांवरी अर्थात पतित बन जाती है। इसलिए यादगार में कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। निराकार परमात्मा तो श्याम को सुंदर बनाते हैं, वे सदैव ही सुंदर रहते हैं, इसलिए शिव को कोई श्याम सुंदर नहीं कहता है। अभी सभी को सांवरे से गोरा बनना है, इसलिए फरमान है सभी को कामचिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठकर पापों को दग्ध करने का। अमरनाथ परमात्मा सत्य हैं, उनके संग में रहना है, सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, इसलिए पहाड़ पर बैठकर एक पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाते हैं, बल्कि सभी आत्मा रूपी पार्वतियों को इसी धरा पर आकर अमर कथा सुनाते हैं। स्वर्ग का ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है, इसलिए मेहनत तो करनी है। धारण की हुई कमी कमजोरियों को समाप्त कर दैवी गुण धारण करने की, माया से युद्ध कर विजयी बनने की, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की, संपूर्ण पवित्र बनने की। विनाश के पहले ही परमात्मा स्थापना का कार्य संपन्न कर देते हैं, इसलिए पांडव बनने वाली आत्माएं ऊंची स्थिति पर पहुंच जाती हैं, लेकिन खत्म नहीं होती हैं। ड्रामा पुनः शुरू होता है, प्रलय कभी भी होती नहीं है। नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान मान सरोवर में परमात्म ज्ञान स्नान और ज्ञान धारण कर स्वर्ग की परियां बन जाते हैं। बाकी स्थूल मान सरोवर में तो कब से नहा रहे हैं, कोई परी ज्यादा नहीं बना है अभी तक। ज्ञान और योग पंख हैं, जिसका आधार लेकर आत्मा पवित्र बनती है, बाकी स्थूल पंखों की कोई बात नहीं है। परमात्मा पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए पतित दुनिया में ही आते हैं, पावन भी बनाते हैं और पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। एक निराकार ज्योति बिंदु सुप्रीम लाइट को विश्व की करोड़ों आत्माएं स्वीकार करती हैं, विरोध नहीं करती हैं, तो जिन्हें सब माने वे ही भगवान हैं। बाकी जिन भी देहधारियों को भगवान समझते हैं, उन्हें सब भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर रूपी वस्त्र सब त्याग करना है, इसलिए पुरानी दुनिया का नशा या यहाँ कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी है। नई दुनिया में चलने की हमें तैयारी करनी है। यहाँ पैसे के बल से मर्तबा नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ और धारणा के बल पर मिलेगा, इसलिए विनाशी धन का प्रलोभन बिल्कुल नहीं रखना है। पढ़ाई को रिवाइज करना है, बुद्धि में चक्र को घुमाना है, ड्रामा में आत्मा के बाजोली के खेल को यथार्थ समझना है। अति सूक्ष्म हम आत्माएं, तो पिता भी हमारे अति सूक्ष्म हैं, कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और फिर नोट भी करते जाओ कि कितना टाइम याद किया है, क्योंकि याद बढ़नी चाहिए। बढ़ती हुई याद में आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। भगवान से अव्यभिचारी सगाई करनी है, अर्थात फिर किसी और को याद नहीं करना है। मित्र संबंधियों को याद करेंगे तो कीर्ति कला होगी। चढ़ती कला में जाने के लिए सिर्फ पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करना है। एक परमात्मा से सच्ची प्रीत रखनी है, क्योंकि अब सच्चा बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, सतगुणी और सतयुगी बनना है। विष्णु और ब्रह्मा को स्थूल सागर में दिखाते हैं, वास्तव में ज्ञान के सागर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सत्य समझाते हैं। ब्रह्मा भी ज्ञान के सागर द्वारा समझकर विष्णु बनते हैं। अशरीरी आत्मा आई थी, अब अशरीरी हो वापस जाना है।
इसलिए देह के भान और अभिमान से खुद को संपूर्ण मुक्त करना है। परमात्म याद से ये सहज हो जाएगा, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। थोड़ा समय है कलयुग और संगम युग के समाप्त होने का, इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझने का पाठ पक्का करो। खुद को समझाओ कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर 84 जन्म पूरे हुए। अभी याद से हमें सच्चा सोना बनना है, क्योंकि सतयुग में सच्चा सेवर बनने वाले ही जाएंगे। देह का झूठा भान छोड़ना है। श्वासोश्वास निराकार परमपिता परमात्मा को याद कर हमें अपनी अवस्था गौरी अर्थात संपूर्ण पवित्र बनानी है। ओम शांति।